फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं वर्णमाला। क्या देखने वाले हैं? वर्णमाला के बारे में। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कि वर्ण क्या है ना, उसके बारे में देख लिए थे सब। आज हम लोग देख ले रहे हैं वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला। आज क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला। ठीक है, चलिए इसका नाम थोड़ा सुनिए ध्यान से। ठीक है, नाम कह रहा है वर्णमाला। क्या कह रहा है? वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला को छोड़िए, हम कहें फूलमाला। फूलमाला से क्या समझ में आ रहा है? माने फूलों की माला। ठीक है, फूलों की माला को ही फूलमाला कहेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बहुत सारा फूल लिखे, मान लीजिए मेरे पास 50 फूल है। कौ गो फूल है? 50 गो फूल है। चले तो हम लोग सब कोई एक और माला बनाएंगे। ठीक है, फूलों की माला। ठीक है, मान लीजिए 50 फूल है। कौ गो फूल है? 50 गो फूल है। तो चलिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 इसी तरह मान लीजिए भाई फूलों की माला हो गया। फूल को है 50 गो, फूल को है 50 गो, और फूलों की माला को हो गया एगो। माने 50 गो फूल मिलाकर हम एगो फूल माला बना दिए। ठीक है, क्या बना है? फूल माला। तो हम अगर पूछे फूल माला की संख्या कितना? फूल माला को है एक, फूल माला एगो है ना, लेकिन फूलों की संख्या को है 50। फूलों की संख्या कितनी है? 50 है। इस समझ में आया? तो देखिए फूल माला कहने का अर्थ है जिसको फूलों द्वारा बनाया गया, वैसा माला जो फूलों द्वारा बनता है। ठीक है, उस तरह थोड़ा समझिए, ध्यान से देखिए। वर्णमाला, ध्यान से देखो इस वर्णमाला, ये खुद ही अपना परिभाषा बताएगा। ठीक है, देखिए इधर वर्णमाला। वर्ण यहाँ पे देखिए, वर्ण है और माला माने वैसा माला जो वर्ण होके चाहिए, माने वर्ण के द्वारा जो माला बनेगा। अब देखिए हम लोग फूल से ही माला बना दिए, फूल माला हो गया। अगर हम मान लीजिए कि वर्ण से माला बना देते, जैसे क च ट, इसी तरह माने जैसे बहुत सारा वर्ण होता, तो वर्ण को मिलाकर क्या बना दिए? एगो माला बना दिए। क्या बना दिए? माला। एगो माला बना दिए। तो ये क्या हो गया? यही तो हो गया वर्णमाला। समझ में आया? माने वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का जो समूह होता है ना, उसी को वर्णमाला कहते हैं। समझे? वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। समझे? चलिए, तो अगर हम पूछे, बताइए वर्णमाला की संख्या कौगो है? माने हम लोग जो वर्ण की माला बनाए वो कौगो है? एगो है। देखिए यहाँ पे वर्णमाला एक है। हम पूछेंगे कि वर्ण कितना है। मान लीजिए इसमें हम 50 गो वर्ण जोड़ दिए, तो हम पूछेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 50। लेकिन हम पूछे वर्णमाला की संख्या को एक, तो एक। वर्णमाला की संख्या एक होती है। ठीक है, हम यहाँ पे फूलों की संख्या कितना भी रखे, माने वर्णों की संख्या कितना भी रखे का, लेकिन माला तो एक गो है। आप लोग देखोगे मोतियों की माला, देखे ना, बहुत सारा मोती को मिलाकर क्या बनाया जाता है? मोती की माला बना दिया जाता है। समझे ना? तो उसी तरह जिस तरह मोतियों की माला होता है, फूलों की माला होता है, उसी तरह वर्णों की माला है। सब कोई अपना अपना फूल माला बना लेंगे, भविष्य में काम आएगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं समझे? चलिए तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा पॉइंट को ध्यान से समझिए। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। माने जो भी भाषा है ना, सबकी अपनी अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे क्या है? क अ आ च क, ये सब क्या है? तो वर्ण ही ना है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है, जैसे हिंदी में क अ च ये सब, और देखिए उसी तरह अंग्रेजी में होता है ए बी सी डी डॉट आगे बढ़ जाइए। उसी तरह हर भाषा का होता है। इस समझ में आया? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है ना। चलिए तो आगे देखिए, हिंदी में
कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। माने हिंदी में कुल वर्ण कितना है? 52। लेकिन वर्ण जो है ना, वर्ण स्टूडेंट सबको इतना कंफ्यूजिया देता है। कभी कहता है कि हमारी संख्या 44 हुआ है, कभी कहता है कि हमारी संख्या 48 हुआ है, और कभी कहता है हमारी संख्या 52। अब स्टूडेंट सब होता है कंफ्यूज कि आखिर एग्जाम में अगर पूछेगा तो हम 44 मारेंगे कि 48 मारेंगे कि 52 मारेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। अब 52 वर्ण कौन कौन होती है, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है एग्जाम में, तो उसमें क्या मारेंगे, यह हम लोग वर्ण का पूरा खेल, ये वर्ण है ना, ये पूरा खेल हम लोग कल देखेंगे। वर्ण का खेल है खत्म कल, इसका मायाजाल कल खत्म हो जाएगा। कल आपको पता चल जाएगा कि वर्णों की संख्या 44 होगी कि 48 होगी कि 52 होगी, ठीक है। वैसे तो 44 भी होती है, 48 भी होती है और 52 भी होती है, लेकिन कब 44 होती है, कब 48 होती है और कब 52 होती है, ठीक है। ये सब हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे। समझ में आया? तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।